हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका अपना दोस्त, अपना होस्ट, अपना एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, AIR 42। और कैसे हो मेरे बच्चों। आज कुछ नया करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बट हमें कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि लॉ एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी में ही हो रहा है। तो आज इस नए चैनल के माध्यम से कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ये आपका अपना चैनल है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो आप प्रैक्टिकली पढ़ते हो वो सारी चीजें यहां पर आती हैं। और एक इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने वाला हूं और आपको प्रैक्टिकल जिंदगी दिखाने वाला हूं, लॉ की भी और थोड़ी थोड़ी ऑडिट की भी। तो चलिए सर, दिखाता हूं मैं आपको और पूरी कहानी बताता हूं क्या कि आखिरकार क्या कर रही है HDFC। चलिए दिखाता हूं। सर अब बात ऐसी है कि क्योंकि मैं HDFC का, ठीक है, मेंबर हूँ, ठीक है, मेरे पास HDFC के शेयर्स हैं। तो अभी ना मेरे पास ये एक मेल आया है HDFC की तरफ से, और आप अगर देखो तो इट हैज बीन रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर आपको जुलाई की डेट दिख रही होगी, 19 जुलाई की। आज है आपका 21, 2 दिन पहले ये मेरे पास आया। इट हैज बीन रेफर्ड टू शांतम गुप्ता, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या डिटेल्स दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर बताया गया है कि सर हम लोगों ने एक बोर्ड मीटिंग की थी ऑन सैटरडे 19 जुलाई। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से लेते हैं। एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, तो इनकी भी एक बोर्ड मीटिंग हुई। Unaudited standalone consolidated financial statements of the bank for the quarter ending June 30th 2025। अभी एक इनका जून में क्वार्टर खत्म हुआ, अप्रैल में जून वाला। तो उसके ना अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स यहां पर आ गए हैं। सर जो लिस्टेड एंटिटी होती है ना, वो जनरली क्या करती है, ऑडिट तो साल के एंड में कराया जाता है, जैसे मैंने बताया था ऑडिट वाले बच्चों को। ऑडिट साल के एंड में कराया जाता है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, अपनी रेप्यूटेशन और कभी कभार इनको बीच में देना पड़ता है इंटरिम डिविडेंड, जो इस बार भी हुआ है। उसको देने से पहले ना ये लोग अपना एक रिव्यू करा लेते हैं। याद है ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स का चेक। रिव्यू क्या होता है? पार्ट स्टेटमेंट्स का पार्ट चेकिंग। रिव्यू हैज लेसर अश्योरेंस देन ऑडिट। तो देखो यहां पे क्या बोलता है, इन रिजल्ट्स का लिमिटेड रिव्यू कराया गया है, ठीक है। लिमिटेड रिव्यू की अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो यहां वेबसाइट पर है। अब हमको जानना था क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट तो सबके लिए अप्रूव मतलब अवेलेबल होना चाहिए। और रिजल्ट को इन्होंने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया, जैसे हमको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाता है। तो मैंने किया क्लिक हियर। जैसे ही मैंने क्लिक हियर किया बेटा, ये मेरे को रीडायरेक्ट करके इस वेबसाइट पर लेके आया, ठीक है। जहां पर देखो HDFC के फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हुए हैं। अब मैं अगर 25-26 करूं तो अभी एक ही क्वार्टर हुआ है, ठीक है। तो एक क्वार्टर का मेरे को सारा डिटेल यहां पर दिखा हुआ है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर, प्रेस रिलीज टू अनाउंस, अब प्रेस रिलीज जो हुई थी उसके भी डिटेल्स यहां पर हैं, ठीक है। मैं एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूं। देखो अभी तक के क्वार्टर एंडिंग का P&L यहां दिया हुआ है, अनऑडिटेड है क्योंकि अभी तक ऑडिट हुआ नहीं है। ऑडिट होगा भी कैसे, वो तो साल के एंड में होगा ना। इसका सिर्फ लिमिटेड रिव्यू होगा, ठीक है। ऑडिट बिल्कुल नहीं होगा। और सर लिमिटेड रिव्यू हुआ है, कहां किया है, किसने किया है? देखो यहां सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, प्राइस वाटर हाउस LLP, PwC, और बाटली बॉय पुत्री। तो इनका लिमिटेड रिव्यू हो गया है, ठीक है। अब लिमिटेड रिव्यू के बाद हम जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। फिर इन्होंने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि साल के बीच में किया। अब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती शेयर होल्डर्स की, इसलिए इन्होंने खुद ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। 5 रुपया करके डिविडेंड देंगे पर शेयर, 500%। अबे तो 500%, ये मत सोचना कि उनका शेयर 1900 का है तो 500% डिविडेंड दे देंगे, ऐसा नहीं। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया होती है, डिविडेंड फेस वैल्यू पर मिलता है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, चैप्टर नंबर 8 का। अब देखो सर, चैप्टर नंबर 91, मतलब सेक्शन नंबर 91, रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट इन्होंने जो दी है डिविडेंड के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड डेट और डॉक्यूमेंट की जो डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट इन्होंने दी है, स्पेशल डिविडेंड के लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट डाली है आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स की 25 जुलाई 2025, ठीक है। और वो जो पेड होगा
वो 11 तारीख को पे हो जाएगा 2025 तक। मतलब रिकॉर्ड डेट 25 तारीख को है, मतलब 25 तारीख को आप ऐसा समझ लो किताबें बंद हो जाएंगी, और उसके बाद 11 अगस्त को डिविडेंड मिलेगा। तो अगर मेरे को ये डिविडेंड चाहिए तो मैं 25 जुलाई को कंपनी का मेंबर होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने सेक्शन 61 के तहत अपने ऑथराइज कैपिटल को भी इंक्रीज किया है, ऑल्टरेशन हुआ है। 119061000000, मतलब ₹1196 करोड़ एंड 1 लाख से इन्होंने अपना कैपिटल कर लिया है ₹2000 करोड़ ओनली। कैपिटल का इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल को इंक्रीज करते ही इन्होंने बोनस शेयर डिक्लेयर किए हैं 1 पे 1। अब हमें पता है कि बोनस डिक्लेयर करने के लिए इनके पास बोनस की भी एक रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए, तो बोनस की रिकॉर्ड डेट दी है अगस्त 27। तो पहले डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के बाद बोनस मिलेगा। ठीक है, तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई है और अगस्त 27 है बोनस की डेट। तो अगर एचडीएफसी के शेयर है तो पकड़ के बैठ। ठीक है, तो यहां पर आपको बोनस के बारे में पता चल गया। तो अब ना ये देख के मेरे मन में ख्याल आया कि सर ये साल भी तो खत्म हो गया, तो क्या इस साल में एजीएम नहीं करेगी क्या? एनुअल जनरल मीटिंग भी तो करना पड़ेगा, जुलाई तो ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, लास्ट डेट 30 सितंबर होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया। ठीक है, मैंने गूगल किया, मैंने बोला क्या इन लोग की कोई एजीएम की डेट वेट है क्या? तो मैंने ऐसे ही गूगल को पूछा व्हेन इज द एजीएम ऑफ एचडीएफसी, उसका नोटिस कहां है? तो गूगल ने मेरे को एक लिंक दिया और लिंक से ये नोटिस खुल गई। ये इस चीज का प्रूफ दिखाता है कि जो नोटिस मेंबर्स को भेजी जाती है उसको वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, यहां आपके सामने है। तो ये हमको नोटिस क्या बताती है सर, ध्यान से देखना। बोलती है सर एचडीएफसी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 8 अगस्त 2025 को होगी। ठीक है, 30 सितंबर के पहले, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाएगी। अब हमको पता है कि जब मीटिंग होती है उसमें दो चीजें होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, सेक्शन 102। तो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4। देखते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अडॉप्शन करनी है। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है ₹22 पर शेयर का। ठीक है, दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर करना है, कोई डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट है, और ऑडिटर की, जिसको हम अड्डा बोलते हैं, एडीडीए। दिख गया आपको अड्डा? अब इसके बाद जो बाकी के बिजनेसेस होंगे वो स्पेशल बिजनेसेस की कैटेगरी में आएंगे। तो आप देखो सर, जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो चीजें मैंने यहां पर आपको बताई है। देखो यहां पर भी एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बताना, सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें 80 101 सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, जहां पर वो जो इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं आप नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे, अगर उसकी लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो आपको एक एसआर पास करना पड़ेगा। ये उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक एसआर पास करना पड़ रहा है। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के ऊपर जा रहा है इनका, बॉन्ड के इश्यू के थ्रू जो ये लोन उठा रहे हैं, इसलिए इनको ये पास करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स को या ऐसी चीजों को मैं और आपके सामने ला ला के डिस्क्लोज करूं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को अपने एचडीएफसी वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि एचडीएफसी है सही। बाय बाय, सी यू, टाटा।